गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए इंटीग्रेशन का, जो हम बारी बारी से आप लोग के बीच रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइड 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको ऐसे करेंगे, इसको रूट के अंदर वाले नीचे वाला जो है उसको रेशनलाइज करेंगे। ये प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करो, कर दिए। चलो अब क्या करेंगे, इस सामने सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, नीचे में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिखेंगे एक बार 1 का स्क्वायर एक बार एक्स का स्क्वायर। अब रूट हटा दो, स्क्वायर से रूट हट गया, ऊपर वाला रूट फ्री हो गया, तो 1 बाई एक्स का एक्स हो जाएगा, और डिवाइड में क्या बचेगा मेरे पास 1 माइनस रूट में ही बचेगा इंटू डी एक्स। समझा, स्क्वायर से रूट हट गया तो ऊपर में बच गया 1 माइनस एक्स, और नीचे में रूट लगा देना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बाय पार्ट कर दो, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और बच गया एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया, तो क्या हो गया बताओ, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम तोड़ेंगे। कौन मेथड से? सब्स्टिट्यूशन। इसको y मान के डीसी करो तो ये आ जाएगा। कैसे? तो 0 का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2x। तो इसमें माइनस 2 नहीं है, तो ये माइनस को उठा के यहाँ रख दो, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ प्लस कर दिए, ठीक है, और ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस को उठा के यहाँ रख दिए, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस, देखो 1/2, देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसको y मान के डेरिवेट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा ना, इसको y मान के डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को y मान लो, डीसी करो, तो ये चेन रूल पर टूटेगा, डी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो नीचे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। tan इनवर्स का डेरिवेट होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर के बगल में ये है, तो एक्स के पावर 4 हो गया, ये 2x। इसको अच्छे से लिख लो, 2x 1 प्लस एक्स के पावर 4, और ये हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ से dy का वैल्यू निकालो, तो 2x 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स। मैचिंग करो, 2x मिल गया इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स और डिवाइड 1 प्लस एक्स के पावर 4। ये पूरे के जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे dy, इसको क्या माने थे y ना, तो y लिख दिए। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे y स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। y का मान कितने माने हैं, तो लिखेंगे y का वैल्यू रख दो, y का मान कितने माने, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर आई पूरा का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको भी सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे। नीचे वाले पूरे को मान लो y, चलो इसका डेरिवेट करो, डीसी डब्ल्यू एक्स, कांस्टेंट को बाहर कर लो। अब देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं डी कॉस स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स, बी स्क्वायर को बाहर किए डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स। चलो डी बाय डी एक्स, देखो चेन रूल पर तुम लोग चेन रूल पर इसको तोड़ो, पावर में 2 है तो पहले लिखो 2 कॉस एक्स, फिर कॉस का डेरिवेट करो तो माइनस साइन एक्स। बी स्क्वायर से लिखो, पहले साइन पावर कितना है 2, तो पावर के टर्म में तोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स, फिर साइन का डेरिवेट कॉस एक्स। अब देखो पूरे टर्म में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखो यहाँ से देखो 2 कॉस इंटू माइनस साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस, पूरे में क्या कॉमन है, तो 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कॉमन ले लो। ठीक है, साइन एक्स कॉमन ले लिए, और याद रखना माइनस लगा हुआ है तो पहले प्लस वाला लिख लो, बी स्क्वायर इधर से माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, ये कांस्टेंट को इधर ले जाओ, तो डी वाई होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 कॉस, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, हो गया। इसको इससे लिख दिए और इसको यहाँ रख दिया, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऊपर वाला टर्म आ गया। ठीक है, ऊपर वाला टर्म मिल गया, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे बताओ, ऊपर में dy
और रूट अंडर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर लिख दिए, और नीचे वाले को हम वाई माने थे, वाई लिख दिए। इसको कांस्टेंट को बाहर कर लो, कांस्टेंट को बाहर कर लो, तो इधर लिख दे रहे हैं। देखो 1/b स्क्वायर ए स्क्वायर को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y और dy। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग लगाते हैं, b स्क्वायर ए स्क्वायर और लॉग y हो गया, अब प्लस सी, y का वैल्यू रख दो 1/b स्क्वायर ए स्क्वायर लॉग y का वैल्यू कितने लिखे थे, यहाँ से देख लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, यही तुम्हारा आंसर। चलो बच्चों, इसको भी सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, 1/x log x इंटू लॉग एक्स। ये पूरा टर्म को हम y मानो, y बराबर log इंटू लॉग एक्स, डेरिवेट करेंगे dy dx, ठीक है, d log इंटू लॉग एक्स, चेन रूल पर तोड़ रहे हैं, d log x फिर नीचे ऊपर log x बाय dx। बताओ लॉग का डेरिवेट 1/x, x के जगह पर log x है, पहले log 1/log x लिखे, फिर log का डेरिवेट 1/x, इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लो, x log x, ये हो गया dy बाय dx। यहाँ से dy का वैल्यू निकाल लो, 1/x इंटू log x इंटू dx, मैचिंग करो, ठीक है। देखो 1/x log x, 1/x log x इंटू dx, ये पूरे की जगह पर हम क्या लिखेंगे, dy, ऊपर में dy लिख दिए और नीचे में इसको माने y, तो 1/y। अब बताओ 1/y क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, तो log y लिख दिए, अब प्लस सी, y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू कितने माने, ये पूरा माने हैं, तो लिखो log इंटू फिर log x अब प्लस सी, यही तुम्हारा आंसर। चलो अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको भी सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे। पावर में ई के पावर साइन इनवर्स को y मान लो, पावर वाले को मान लो साइन इनवर्स x को क्या मान लिए y, डीसी करो dy बाय चलो dx, साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy का वैल्यू निकालो 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, मैचिंग करो। देखो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, देखो 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये पूरे 1 लगा के, ठीक है, मैचिंग हो गया, 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये पूरे के जगह पर हम क्या लिखेंगे बताओ, dy लिख दिए, और इसको क्या माने थे, e के पावर में y, ठीक है, इसको ना y माने थे। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है प्लस सी, अब पावर में क्या है, तो साइन इनवर्स x अब प्लस सी। देखो बच्चों, इस सवाल को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला का यूज होगा इसमें, ठीक है, इसको सेटिंग किया जाता है ऐसे। देखो साइन एक्स है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो एक बार ऊपर में 1 जोड़ दो, एक घटा दो, फिर रूट अंडर ऐसे रखो 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको बाय पार्ट कर दो, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर 1/रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखो ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पर भी पूरा 1 है, तो 1 में से दोनों सेम है ना, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, डायरेक्टली लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर 1/रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो याद रखना, रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, तो क्या फॉर्मूला है, देखो रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको फॉर्मूला से 1 के जगह पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी पर आ गया, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये हट गया रूट, तो क्या बचा मेरे पास, तो बचा यही कॉस x/2 बचा और साइन x/2 बचा, माइनस में रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसके अंदर वाला को स्क्वायर से रूट हट गया तो डायरेक्ट हम ये लिखेंगे, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ रूट में है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, बताओ cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, बताओ cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो क्या बचा मेरे पास
तो बचा cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ से बताओ, यहाँ बचा क्या चीज, तो cos x/2 प्लस sin x/2 इंटू dx। यहाँ पर सेटिंग करना है, क्या करना है, पहले इसको इंटीग्रेशन कर लो। देखो cos का इंटीग्रेशन क्या था, तो sin x/2, तो कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ 2 लिखो। फिर यहाँ से देखो sin का डेरिवेट क्या होता है, cos का sin है, sin का डेरिवेट माइनस cos, तो cos x/2 लिखे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर यहाँ से देखो इसको सेटिंग करना है, क्या सेटिंग करेंगे, इसको sin a प्लस b लगा के तोड़ दो, तो अपने मन से √2 से 1/√2 से डिवाइड कर दो और नीचे में मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो लिखेंगे √2 cos x/2 प्लस sin x/2, किससे मल्टीप्लाई करें, √2 से, किससे, √2 से। चलो एक मिनट यहाँ पर आप देख लो, तो 2 लिखे, साइन इसको ऐसे ही रखते हैं 2 cos x/2। अब बताओ यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओ, √2 कितना का वैल्यू होता है साइन में, तो 45 का, तो यहाँ पर लिख दो रूट के जगह पर sin π/4 इंटू cos x/2, ठीक है। फिर यहाँ पर cos π/4 इंटू sin x/2, ठीक है, इंटू dx। चलो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो इसको ऐसे लिखो, देखो इस वाले टर्म को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, 2 sin x/2 माइनस 2 cos x/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/√2 लिखिए। अब बताओ sin a इंटू cos b या cos a इंटू sin b, तो फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin π/4 प्लस x/2 इंटू dx। साइन को ऊपर ले जाओ तो क्या चीज में बदलेगा, cosec में, तो 2 sin x/2 2 cos x/2 1/√2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या चीज बदलेगा, cosec में, तो cosec π/4 प्लस x/2 इंटू dx। अब cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log लगा के 10x/2, तो यहाँ पर लिखो 2 sin x/2 2 cos x/2 1/√2 लिखो, और इसको क्या लिखेंगे 10 log लगा के, log 10 x/2 होता है, क्या होता है, x/2, x के जगह पर लिखा हुआ है π/4 प्लस x/2। अब क्या होता है x/2 ना, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट हम लिखेंगे π/8 x π/4, ठीक है, उसके बाद प्लस c। अब क्या करेंगे, x में कितना कोफिशिएंट है, तो 2 है, तो 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा, एक लेना बढ़ा दो, 2 sin x/2 माइनस 2 cos x/2, और देखो x का 1/2 है ना डिवाइड में, जैसे मतलब जितना कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा, तो ऊपर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2/√2 log 10 π/8 प्लस x/4 प्लस c, ठीक है। चेक कर लो यहाँ पर, चलो यहीं पर ऐसा तुम छोड़ सकते हो। देखो बच्चों, इससे पहले जो सवाल बताए थे 6 नंबर का था, उसको थोड़ा सा नीचे देख लेना, ठीक है, 6 नंबर में सही से नोट कर लेना। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको y मानो, dc करो, u इंटू v पर तोड़ दो, dy/dx। x का डेरिवेटिव देखो, एक बार x को बाहर किए तो ex का डेरिवेट, फिर ex को बाहर किए x का डेरिवेट, u इंटू v का फॉर्मूला पर, तो dy क्या लिखे, dx। देखो x ex का तो ex होगा, ठीक है, और ex ऐसे उतर गया, ठीक है, और dx/dx 1 हो गया। तो इसमें क्या कॉमन है, देख लो ex कॉमन है, तो बच गया क्या बताओ, यहाँ से x प्लस 1 बच गया। चलो यहाँ से dy का वैल्यू निकालो, ठीक है, तो लिखेंगे ex 1 प्लस x लिखो या x प्लस 1 लिखो, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे dx, ठीक है, dy का वैल्यू यहाँ निकल गया। ऊपर से मैच करो, देखो ex इंटू 1 प्लस एक्स, ex 1 प्लस एक्स इंटू dx, ये पूरा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ऊपर में dy, नीचे वाले को y माने तो 1
कॉस स्क्वायर वाई। तो 1 किसका होता है बताओ, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो 10y और प्लस सी और 10 लिख के और y का मान कितने माने बताओ यहाँ से, तो x ई एक्स और प्लस सी। देखो बच्चों साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको बाय पार्ट कर दो। लिखेंगे साइन क्यू एक्स डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फिर कॉस क्यू एक्स डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो साइन स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो एगो साइन बच गया ऊपर में, तो ऊपर में साइन एक्स और नीचे बच गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से बताओ ऊपर में 3 गो था, ठीक है, नीचे में 2 कट गया, ऊपर में क्या बचा, तो कॉस एक्स है, नीचे में बच गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो साइन 2 कॉस है, एगो साइन बाय कॉस लिखो तो क्या लिखेंगे 10x, ठीक है, और फिर एगो कॉस बचा हुआ है तो उसको सेक में बदल दिए। देखो कॉस बाय साइन कॉट एक्स, ठीक है, और 1 बाय साइन क्या हो गया कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। 10 इंटू सेक क्या होता है सेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तुरंत होगा ना। देखो बच्चों साइन 5x का इंटीग्रेशन करना है तो इसको ऐसे लिखो साइन 4x इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब तुम लोग को पता होगा साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में बदलना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके जगह पर ये लिख दिए होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन से बना लो, कॉस को y मान के डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा, चलो कॉस एक्स डीसी करो डी वाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेट माइनस साइन एक्स, डी वाई का वैल्यू निकाल लो माइनस साइन एक्स, क्या लिखे माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, मिल गया ना साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह पर माइनस डी वाई, ठीक है। देखो y, देखो 1 इसको तो y माने हैं तो y स्क्वायर ये पूरा का होल स्क्वायर, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिखे, ये माइनस को उठा के इधर कर लो तो माइनस शुरू लिख दो और डी वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलो इसको तोड़ते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 में होगा, ये हो जाएगा 4 और माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का उसका तोड़ दिए और बारी बारी सबका इंटीग्रेशन करो तो देखो डायरेक्ट कर दो 1 का इंटीग्रेशन तो लिखेंगे y, इसका इंटीग्रेशन 5/5, 2 बाहर कर लो, इसका इंटीग्रेशन 3/3 प्लस सी। अब सबका वैल्यू रख दो। देखो y किसको माने हैं तो cos को माने हैं, तो यहाँ लिखो cos y cos x cos 5x/5 2/3 cos 3x, ठीक है, प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर।